अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। आज दो बड़ी अहम खबरें सामने आई हैं कराची की अदालतों से मुतल्लिक़। कराची की अदालतों से एक तो कमसन बच्चों के अगवा में जो है मुसलसल हमें इजाफा दिखाई दे रहा है शहर कायद में। चाहे वो मेहदी काज़मी की बेटी हो, निमरा काज़मी हो, उम्मे हानी का केस तो खैर हैदराबाद में, और आज एक और भी केस सामने आया है। लेकिन मेहदी काज़मी केस में, जिसमें ज़हीर वर्सेस स्टेट है, उस केस में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और एक नया यूँ समझे कि केस में मोड़ आया है। मरकजी मुल्ज़म इस केस में जो नामजद हैं, जिस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कमसन बच्ची को बहला फुसला कर अगवा किया अपने दीगर साथियों के हमरा, उन्होंने आज एक दरख्वास्त दायर की है जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद बगियों की अदालत में। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये इस्तदा की है कि उनकी मुखबिया से मुलाकात कराई जाए। मुखबिया जो कि इस वक्त अदालती अहकामात पर शेल्टर होम में हैं। इन दोनों केसेस के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कमसन बच्ची ज़हीर केस के बारे में। तो ज़हीर ने दरख्वास्त दायर की है, जिसे हमने रिपोर्ट किया, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी किए हैं, जिसमें सरकारी वकील और दीगर फरीकें शामिल हैं, और अदालत ने इनको जो है 13 अगस्त को तमाम फरीकें से जवाब तलब कर लिया। इस पर दलाइल होंगे। सवाल ये पैदा होता है, और दोस्त जो है नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। देखें, हर जुर्म का एक दूसरे जुर्म के साथ एक कड़ी जो है शामिल होती है। यूं हाथ जो बंधे होते हैं ना, इसी तरह अगर आपने एक जुर्म किया तो दूसरा उसके पीछे एक जुर्म जो है वो कनेक्टेड होता है। फॉर सपोज आप चोरी करते हैं, या जो चोर चोरी करते हैं, तो चोर क्या करते हैं, चोरी तो करते ही करते हैं, पहले जो है वहाँ की रेकी करते हैं, वहाँ पर जो है जगह का मुआयना करते हैं, अपने शवाहद छुपाते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें। मतलब एक गुनाह को छुपाने के लिए या एक जुर्म करने के लिए आपको दीगर 5-6 जुर्म भी करने पड़ते हैं। अब जुर्म की मिसाल मैंने इसलिए दी चूँकि इस केस में जो ज़हीर हैं वो मरकज़ी मुल्ज़िम है, उनका किरदार इस केस में बड़ा अहम है। उन्होंने पहले एक 164 का एक एप्लीकेशन दी थी, अगर आपको याद हो या ना याद हो। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी 164। अब 164 क्या होता है कि जी मुखबिया का बयान मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड किया जाए कि उनके साथ क्या हुआ। अब वो चूंकि मुल्ज़िम ज़हीर ने ही दी थी वो 164 की एप्लीकेशन, अब 164 की एप्लीकेशन पर भी हेयरिंग होगी जो है 13 को। लेकिन अब इन्होंने दोबारा ये दरख्वास्त भी दायर कर दी है। तो कहने का मकसद ये है कि अब जब 164 होगा, चूंकि अब बहुत एक टाइम हुआ है कमसन बच्ची और ज़हीर को एक दूसरे से अलग हुए। अब मुल्ज़िम को जो हमारे मुताबिक, हमारे अंदाजे के मुताबिक, उनको खतरा महसूस हुआ है कहीं वो अपने बयान से मुकर ना जाए। कहीं बीच में जो अफवाहें चल रही थी कि उन्होंने अपने वालिद से जो है मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है, उस पर भी हम कल एक तफसीलन वीडियो बनाएंगे किसी ऑफिशियल के साथ। लेकिन उनको एक जो है ऐसी वीडियोस आने के बाद उनको एक खदशा ज़ाहिर हो गया, कहीं कमसन बच्ची जो मुखबिया है वो अपना बयान बदल ना दे और सारा मामला गले में ना पड़े। एक तो रीज़न ये है, इसलिए जब ये मुलाकात होगी तो दोबारा उनको कन्विंस करने में शायद ये कामयाब रहें और कन्विंस करेंगे कि तुम जिस मौक़िफ़ में कायम थी पहले, जिस मौक़िफ़ पर हम कायम थे, और ज़ाहिर सी बात है इमोशनल जो ब्लैकमेल के मैसेजेस होते हैं जो उन्होंने मेहदी काज़िम को भेजे, वही बातें मुमकिन तौर पर मुखबिया के साथ भी की जाएँ और इमोशनली उनको मज़ीद जो है अपने कैद में रखा जाए। तो ये दोनों जो दरख्वास्तें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक तो आपने 164 की दरख्वास्त दी है, अब हो सकता है अदालत 164 की दरख्वास्त पर जो है हुक्म जारी करे और मुखबिया को जो है बुला ले 164 के लिए। लेकिन अब उसके लिए अगर मुलाकात हो जाती है 164 से पहले, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो पहले मौक़िफ़ था, जो ज़हीर का मौक़िफ़ था, जो मुखबिया का मौक़िफ़ था, या जो मुखबिया से मौक़िफ़ दिलवाया गया, तो उस मौक़िफ़ मुमकिन तौर पर वही मौक़िफ़ जो है आ सकता है। देखिए, ये ऐसे जो हरबे होते हैं, ऐसे जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो आम बंदा नहीं कर सकता। जिस तरह मुल्ज़िम ज़हीर और उनकी वालिदा, उनकी पूरी फैमिली ये क्लेम करती है कि वो बड़े मासूम हैं, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है। तो देखें, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये मासूम बंदे नहीं करते हैं, बड़े चालाक और शातिर बंदे करते हैं, जिनको इन तमाम चीज़ों का पता है, तमाम नौइयत का पता है। उनको पता है कि अगर
मुगविया का 164 बयान होता है, अगर वो बयान में आगे पीछे हो जाती हैं तो सारा मामला जो है गले पड़ सकता है। इसलिए एक मुलाकात अगर हो जाएगी तो दोबारा कन्विंस करने में जो है मुल्ज़िम कामयाब रहेंगे। खैर, ये आज बड़ी डेवलपमेंट्स है। और दूसरी डेवलपमेंट्स ये है कि तमाम केसेस जो एक ज़हीर ने 164 के लिए दी थी उस पर भी जो है अब नेक्स्ट वीक मतलब 13 को समाअत होगी। आज जो ज़हीर ने एक दरख्वास्त दी है मुलाकात के लिए उस पर भी 13 को समाअत होगी। जो मेन केस है, जो चालान पेश होना है वो भी 13 को होगा। अब देखना यह है कि 13 को पुलिस की तरफ से चालान में चालान पेश किया जाता है या मजीद मोहलत तलब की जाती है। एक तो ये हो गया। अब एक दूसरा भी केस था, तो मैंने सोचा कि यार उस केस के बारे में भी थोड़ी आपको अपडेट दूं। जैसे मैंने वीडियो बनाई है, एक कमसन बच्ची है, बकौल उनकी वालदा के कि उनकी उम्र जो है वो 12 साल 8 माह है और सुरजानी से उनका ताल्लुक है। वो मुबैना तौर पर अगवा हुई हैं और उन्होंने जो अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया है वो FIR में उनकी जो खाला के जो शौहर हैं कि वो बहला फुसला कर उनको लाहौर लेकर गए हैं और वहाँ पर जो है एक मुल्ज़िम अब्बास नामी मुल्ज़िम है, अब्बास मसीह, उन्होंने जो है उनके साथ शादी की है। और उनकी वालदा का ये मौक़िफ़ है कि जब हमारी बेटी से मुलाकात हुई तो बेटी उनकी रो रही थी और हमारे साथ आने के लिए वो राज़ी हो चुकी थी, लेकिन उनकी वालदा का ये मौक़िफ़ है कि मेरी बेटी पर दबाव डाला गया और मेरी मेरी बेटी इसलिए दबाव डाला गया कि मुलज़मान ने ये कहा कि अगर तुम अपने बयान से मुकर गई तो तुम्हारे वालिदैन को हम मार देंगे। इसलिए मेरी बेटी ने मजबूरन उनके हक़ में बयान दिया है, बल्कि बयान दिलवाया गया है। इस केस में ये है कि अब अदालत ने जो है बकौल वकील कह के शोकाज़ नोटिस जारी कर दिए और आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से कि बच्ची का जो है DNA कराया जाए, मेडिकल कराया जाए और रिपोर्ट जो है अदालत में पेश की जाए कि उनकी उम्र कितनी है। लेकिन सर्टिफिकेट्स के मुताबिक, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, जो उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिखाए हैं उसके मुताबिक उनकी जो यौम पैदाइश है वो 30/11/2009 है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2019 की जब 9 की पैदाइश हो, 2022 में कैसे मुमकिन तौर पर जो है 18 साल की हो सकती है। लेकिन निकाहनामे में उन्होंने 18 साल का लिखाया है। खैर, ये दोनों बड़ी अपडेट्स थी और मैंने ज़हीर केस के मुतालिक भी आपको बताया। इस केस में जो भी अपडेट होगी हम आपके सामने रखेंगे। आपसे यही गुजारिश होती है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई सजेशन हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में अपने सजेशन और सवालात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।